छावनी अयोध्या से जुड़ा, उसके बाद में फिर आसाराम बापू जी के यहाँ जुड़ा। 12-14 साल तक वहाँ तक रहा। वो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि बाहर परमात्मा कहाँ छुपे थे, ज्ञान कहाँ छुपा था। परमात्मा से जुड़ा जी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप आसाराम से जुड़े हुए थे, आसाराम जी भी जेल में हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी 2014 में जेल गए थे। आपने संत से नाम ले रहा हूँ, वो तो जेल में है। चाहे जो छूटे, अब ये ज्ञान ही सही है, मुझे परमात्मा से लेना देना है। खोज में था लेकिन मुझे परमात्मा ही मिल गए, तो क्या कहें। तो देखिए, आप बताएं कि आसाराम से जुड़े हुए थे, 15-16 साल से जुड़े हुए थे। देखिए, गुरु सब नेक हैं, आप निठौर, लेकिन सत्य लोग पहुंचाने वाला वो गुरु है कोई और है। उनके इतने ज़्यादा भगत हैं, क्या सही ज्ञान नहीं है आसाराम के मार्ग में? ज्ञान सही नहीं है, अपने स्तर का ज्ञान है। डॉक्टर 10-12 गोली रख दे और कहे इसमें से आप ले लो, आपकी बुखार उतर जाएगी। कंप्लीट किसी का ज्ञान नहीं है। आसाराम बापू जी का भर नहीं, जितने संत हैं हमने सबका सुना, सब सुनते रहते हैं। कई सारे संत जो रहते हैं वो कहते हैं कि हिंदू का धर्म बड़ा है, कोई कह रहा मुसलमान का बड़ा है, कोई कह रहा ईसाई का बड़ा है। संत नमस्कार दोस्तों, शिवार्थ स्टोरी में आपका स्वागत है। सतलोक आश्रम बैतूल का हम आपको नज़ारा दिखाए और अब जो है आपको कुछ परिचय भी कराएंगे जो यहाँ पर दूसरे गुरुओं से जो नाम दीक्षा लिए थे और यहाँ पर आए हैं। आइए जानते हैं। जी नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कमलेश्वर दास। कहाँ से आए हैं? ग्राम देवरी, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल से, मध्य प्रदेश। जी, आप मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, शहडोल जिला से। कैसा लगा सतलोक आश्रम बैतूल में आकर के आपको? यहाँ का नज़ारा तो अद्भुत है जी। अब इस तो क्या वर्णन किया जाए। जी। परमात्मा की तो महिमा है। जी। और भी आप यहाँ पर आए हैं, क्या अच्छा लगा? और आप इसके पहले जो है क्या भक्ति साधना करते थे? पहले साधना करते थे जैसा बताया गया गुरुओं के द्वारा, और उसको अच्छा ही समझ कर रहे थे, क्योंकि इसका ज्ञान हमें था ही नहीं, ऐसा ज्ञान मिला नहीं कभी। जी। पहले बड़ी छावनी अयोध्या से जुड़ा, उसके बाद में फिर आसाराम बापू जी के यहाँ जुड़ा। 12-14 साल तक वहाँ तक रहा। जी। वो भी साधना किया, लेकिन मुझे फिर मिली जीने की राह एक पुस्तक, और जब उसको पढ़ा, उसकी सृष्टि रचना मैंने पढ़ी, तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि बाहर परमात्मा कहाँ छुपे थे, ज्ञान कहाँ छुपा था। और मैं हो गया 2014 में विचार करते करते, तब तक नहीं ले पाया नामदान। इस सन 2018 में फिर मैं परमात्मा से जुड़ा। जी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप आसाराम से जुड़े हुए थे, आसाराम जी भी जेल में हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी 2014 में जेल गए थे। आपने 2018 में नाम लिया, तो जब आपने नाम लिया तो आपको एक भी बार ये नहीं लगा कि मैं जिस संत से नाम ले रहा हूँ वो तो जेल में है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मैं खूब ज्ञान को समझा। मैं 3-4 साल तक लगातार ज्ञान को समझा। जी। क्योंकि इनकी मर्यादाएं बहुत कठिन हैं, तो मैं सोचा कि समाज में ये निभाना और समाज को लेकर रहना बड़ा कठिन होगा, इसलिए ठीक से समझा। जब समझ में आया कि ज्ञान सही है, तो मैं सोचा कि अब समाज रहे और जुड़े चाहे छूटे, अब ये ज्ञान ही सही है, मुझे परमात्मा से लेना देना है। परमात्मा से मतलब है। मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा और मैं तो ढूंढने चला था, गुरु की खोज में था, लेकिन मुझे परमात्मा ही मिल गए, तो अब क्या कहें। अब तो आप परमात्मा किनको कह रहे हैं? हम परमात्मा संत श्री सतगुरु रामपाल जी महाराज को कह रहे हैं, वो तो अब परमात्मा है। देखिए, आप बताएं कि आसाराम से जुड़े हुए थे, 15-16 साल से जुड़े हुए थे, तो क्या आसाराम जी से जुड़े हुए थे वो भी तो सही भक्ति बता रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदुओं को जगा रहे हैं? देखिए, गुरु सब नेक हैं, आप निठौर, लेकिन सत्य लोग पहुंचाने वाला वो गुरु है कोई और। पहले तो उन्हीं का ज्ञान अच्छा लग रहा था हमें, जब तक ये ज्ञान नहीं मिला, लेकिन भी अंदर आत्मा में थोड़ा खालीपन तो लग रहा था कि नहीं, इसके आगे भी कुछ है। जानकारी ना होने के कारण लगे रहे, उसी में लगे रहे। लेकिन जब यह ज्ञान मिल गया तो फिर अपने आप वो छूट गया, तो छूटना ही था वो। तो जो आसाराम के इतने ज़्यादा चेला हैं, उनके इतने ज़्यादा भगत हैं, क्या सही ज्ञान नहीं है आसाराम के मार्ग में?
ज्ञान सही नहीं है, अपने स्तर का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान नहीं भटकाव वाला ज्ञान है। वो तो 6-7 मंत्र बोलते हैं। जी। कौन कौन से मंत्र देते हैं? अरे ये गायत्री मंत्र भी बोलते हैं जी। और ओम नमः शिवाय भी देते हैं, जी। सरस्वती मंत्र भी देते हैं जी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ये मंत्र भी है। जी। ऐसे गणेश जी का भी मंत्र है, 6-7 मंत्र देते हैं वो। जी। तो ये जो मंत्रों का जाप बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगे वो मंत्र चुन लो और उसी के जाप करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। जी। मतलब आपको कोई रोग है और डॉक्टर 10-12 गोली रख दे और कहे इसमें से आप ले लो, आपकी बुखार उतर जाएगी, ऐसे ही? बस ऐसे आए, इसी तरह के तरीका था उनके पास। जी। कोई तो ये जो आसाराम जी द्वारा जो मंत्र आपको दिए गए थे, आपने उनका जाप किया तो कहीं ना कहीं लाभ वगैरह मिले होंगे, शांति, और लगा होगा कि इससे कल्याण होगा। कुछ तो हो गया, आप आई कुछ नियम बना जरूर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाभ नहीं मिला। जी। क्योंकि कोई भी शिक्षक हो, किसी भी स्तर का शिक्षक हो, अपने स्तर का ज्ञान तो देता है, जी। लेकिन पूर्ण कंप्लीट किसी का ज्ञान नहीं है। आसाराम बापू जी का भर नहीं, जितने संत हैं हमने सबका सुना, सब सुनते रहते हैं। जी। कंप्लीट ज्ञान नहीं है किसी का, ज्ञान सबका ठीक। जी। तो कंप्लीट ज्ञान किस संत का है? कंप्लीट ज्ञान अब मिला है। जी। कौन से संत के द्वारा मिला? पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है, मेरे गुरु महाराज का, ये ज्ञान अब सही मिला है। मुझे परमात्मा मिल गए। ये गुरु जी तो समाज के साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। जी। बहुत बड़ा उपकार कर दिया। जी। तो जो आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी मिल गए, आपने 2018 में नाम दीक्षा ली है और अब उनके द्वारा बताए हुए भक्ति का जाप कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनके द्वारा जो मंत्र दिए गए हैं वो सही मंत्र हैं? बिल्कुल सही मंत्र है। जी। इसमें अलौकिक रहस्य खुलते हैं। और आसाराम द्वारा जो दिए जा रहे थे वो मंत्र अलौकिक नहीं थे क्या? वो अलौकिक नहीं थे, वो अपने संयम नियम का परिणाम उसमें भी मिलता था, लेकिन वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार ज्ञान नहीं था। जी। और इनका ज्ञान वेदों के अनुसार है क्या? ये गीता वेद पुराण उपनिषद सब, चाहे किसी भी पंथ मजहब संप्रदाय का सबका ज्ञान जो है सबको मिलता है, सबका लाभ मिलता है इसमें। जी। ये ज्ञान जो है अद्भुत है, सर्वोपरि है। ये मानव मात्र के लिए कल्याणकारक मंत्र है। इसमें पंथ मजहब संप्रदाय कोई मतलब लेन देन नहीं है, केवल मानव मात्र से मतलब है। अच्छा, देखिए हम देख रहे हैं कई सारे संत जो रहते हैं वो कहते हैं कि हिंदू का धर्म बड़ा है, कोई कह रहा मुसलमान का बड़ा है, कोई कह रहा ईसाई का बड़ा है। संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को बड़ा बता रहे हैं? ये तो सनातन धर्म है, असली सनातन धर्म यही है जो मानव मात्र का धर्म है। यही, चाहे वैदिक धर्म कहिए, चाहे सनातन धर्म कहिए, चाहे मानव धर्म कहिए, यही है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है मानवता लाना है, मानव धर्म बड़ा है, और वो कहीं ना कहीं उनसे सभी धर्म के लोग जुड़ रहे हैं। क्या कैसा लगा है आपको? सभी धर्म के लोग बराबर जुड़ रहे हैं, क्योंकि सभी का कल्याण इसी में छुपा है। सब समझ रहे हैं। मुसलमानों का ज्ञान जो है, जो वेद कुरान में उनके लिखा है, कुरान शरीफ में, वो गुरुजी बता रहे हैं सही ज्ञान जो कुरान शरीफ में है, जो आज तक वो कुरान शरीफ के जानने वाले पीर पैगंबर नहीं समझ पाए, उसका सारा रहस्य, सारा भेद खोल रहे हैं महाराज जी। मुसलमान भी आ रहे हैं, इसी पंथ से जुड़ रहे हैं, और वो भी सनातन धर्म के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। वो भी सनातन धर्म के मंत्र का जाप कर रहे हैं। अच्छा, कई बार लोगों के द्वारा ये सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू विरोधी हैं। आप तो आसाराम जी को गुरु बनाए हुए थे और हम सुन रहे हैं कि आसाराम बड़ा हिंदू धर्म के लिए काम करे हैं। क्या लगता है आपको कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं? नहीं, बिल्कुल हिंदू विरोधी नहीं है। हिंदू के ही वास्तव में ही तैसी है। गुरुजी वास्तव में हिंदुओं के सही ही तैसी यही है, विरोधी नहीं है। आज सारा हिंदू समाज पूरा जुड़ रहा है, सारे सिख ईसाई जितने सब जुड़ रहे हैं, सब ज्ञान को जैसे समझ रहे हैं वैसे ऐसे सब जुड़ रहे हैं। अद्भुत ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, अनुपम ज्ञान है ये।
गीता वेद पुराण शास्त्रों से पूरा सार निकाल के गुरुजी ने दे दिया है। अच्छा, आप आसाराम से जुड़े थे। आसाराम जी के जो शिष्य हैं वो क्या नशा वगैरह, तम्बाकू, गुटखा इसका सेवन करते हैं कि उनमें प्रतिबंध लगा देते हैं? नहीं, प्रतिबंध तो लगाते हैं लेकिन लोग रोक नहीं पाते हैं। जी अब आसाराम बापू जी भर नहीं, जितने गुरु जी हैं, जितने कथाकार हैं, व्यास हैं, जितने सब चेला तो बहुत हैं, खूब चेला बना ले हैं, लेकिन विकार छूटता नहीं किसी से। 10% लोगों का छूटा, वहाँ की 90% लिप्त रहते हैं विकारों से। लेकिन हमारे पूज्य संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के जो चरणों में आ गया है, वो छू नहीं सकता, नाम नहीं ले सकता इन विकारों का। गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, चरस, शराब, दुनियादारी, मांस, नाम नहीं लेता, छू नहीं सकता। मतलब संत रामपाल जी के अनुयायी नशा, गुटखा, तम्बाकू से दूर रहते हैं? बिल्कुल छू नहीं सकते, बता रहे हैं, नाम नहीं ले सकते उसको। तो क्या कारण है कि शिष्य इनके भी हैं लेकिन ये नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, और संत रामपाल जी के भी शिष्य हैं वो नशा छोड़ पा रहे हैं? देखिए, वाणी में बड़ी ताकत होती है, गुरु जी की वाणी में बड़ा ताकत है, प्रभाव है। और बाकी गुरु लोग कुछ भी बकते रहते, रात दिन बकते हैं, कोई मानता जानता नहीं, उनका कोई प्रभाव। अच्छा, और भी जो आसाराम जी से जुड़े हुए हैं, आपने 15 साल जो है अपने ख़राब कर दिए, भक्ति मार्ग में लगे थे, लेकिन अब जो है सही रास्ता मिला है, जो आपको लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आज भी जो आसाराम से जुड़े हुए हैं? मैं तो उनसे सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अभी समय है। अब जो बीत गई सो बीत गई, अब जो समय बचा है अब चेत जाए और परमात्मा का ज्ञान समझें और अपने जीवन का कल्याण कराएं। वहाँ कुछ नहीं रखा है, समय बर्बाद करना है, 84 लाख योनि में फिर जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली गधा बनना पड़ेगा, उससे कोई बचाने वाला नहीं है कोई भी गुरु। वास्तव में सच्चे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिसको अपना जीवन का कल्याण कराना है, जीवन का महत्व जो समझते हों अपने, और तमाम 84 लाख योनियों से बचाव करना हो तो जल्दी से जल्दी इस पंथ से जुड़ जाएं और गुरु जी के चरण में आ जाएं और अपना जीवन का कल्याण कराएं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद आपका। सत साहिब।